हेलो एवरीवन एंड या वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। एंड आज की हम प्रोग्रेस अपडेट की बात करते हैं। आज मैं गई थी लाइब्रेरी 8:15 के अराउंड एंड आई कम बैक एट 4:30। एंड लाइब्रेरी में तो जितनी पढ़ाई हुई उतनी ही पढ़ाई हुई। आज पता नहीं क्यों मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, लाइक घर पे, ठीक है। तो घर पे ज़्यादा आज मैंने पढ़ाई इफेक्टिव हुआ नहीं। बाकी आई जस्ट सो आज 7 hour 44 minute की पढ़ाई हुई है। इसमें आई थिंक इफेक्टिव हुआ होगा 7 घंटा 20 मिनट, ठीक है, इफेक्टिव पढ़ाई। आज के प्रोग्रेस अपडेट की बात कर लेते हैं। बाकी आज मेनली मैंने रिवीजन करा है। आज वैसे मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाई करी है, बट आज जितना करा उतना रिवीजन करा। और भाई सबसे बड़ी बात, कल मैंने बोला था कि पता नहीं रिऑप्टिक्स कब ख़त्म होगा, तो फाइनली अब रिऑप्टिक्स ख़त्म। एंड अब फाइनली मैं भी अपने अकॉर्डिंग मैं अपना फिजिक्स कर पाऊँगी। एंड बस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचा, कल संडे से रिकॉर्ड देंगे। एंड उसके बाद उन्होंने मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करी है। मुझे ना देखना था कि सर मॉडर्न फिजिक्स कैसा पढ़ा रहे हैं। तो मैंने पहला लेक्चर आज का देखा। आज की टू डू लिस्ट दिखा देती हूँ वैसे। डुअल नेचर का आज का लेक्चर देखा था। एंड मतलब उसमें नहीं अलग था, राइट। रे ऑप्टिक्स में उनका अप्रोच बहुत अलग था और टीचरों से, बट डुअल नेचर आई थिंक सेम ही था। तो बट उन्होंने जो पहली टॉपिक पढ़ाई ना, वो यूजुअली मतलब मैंने उस टॉपिक को हमेशा लास्ट में पढ़ा है, बट सर ने उससे पहले पढ़ाया था। बट ठीक था, मतलब वही रेडिएशन, प्रेशर, पावर, इंटेंसिटी एंड नंबर ऑफ फोटोन एंड बेसिकली उन्होंने आइंस्टीन वाली थ्योरी बताई थी, तो वही था। तो मुझे ठीक लगा। मतलब उतना मैंने कर रखा है, तो अब मैं बैच से नहीं करूँगी, ठीक है। फिर करा था बाइनॉमियल का रिवीजन। पीएनसी के 30 क्वेश्चन तो नहीं हुए, आई थिंक 10 ही क्वेश्चन हो पाए, ठीक है। एंड भाई पीरियोडिक ख़त्म हो गया। पीरियोडिक का मतलब रिवीजन करना था बस, अब रिवीजन हो गया। अब मैं कल पीवाईक्यू कर लूँगी, क्योंकि मैं टेस्ट में मंडे को दूंगी, क्योंकि भाई पीडीएफ एक दिन बाद ही आती है। एंड रोटेशन का लेक्चर नंबर 7 करा। अभी एक लेक्चर का इसमें मेरा बैकलॉग है। एंड 2 डीपीपी, 2 चीज़ें इसमें बची हुई हैं। एंड और सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के मैंने क्वेश्चंस करे हुए थे, पीवाईक्यू करे हुए थे, ठीक है। एक बारी कॉपी दिखा देती हूँ, उसके बाद हम थोड़ा एक चीज़ डिस्कस करना था, वो हम करते हैं। एंड आज तो मैंने शाम में लाइव भी करा था। आज का लाइव 30 मिनट का हो गया, ठीक है। मैंने 10 मिनट का सोचा था, बट क्योंकि शुरू में लोग आए नहीं थे, बट बाद में आ गए थे, तो या दिस वाज लाइक द क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास का रिवीजन एंड कोलिजन शुरू। भाई इसमें भी लाइक एक चीज़ तो है, मतलब मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्ट बता रही हूँ। मैं क्वेश्चन आज कर रही थी एंड मुझसे लाइक सारे क्वेश्चन नहीं हो रहे थे अराउंड, तब भी मतलब जितना होना चाहिए था हुआ नहीं, तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लाइक लिटरली। मतलब बट इतना है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार का मैं देखूँ तो बेटर है, बट स्टिल इतने से काम नहीं चलेगा। लाइक क्वेश्चन नहीं हो रहे थे यार, लिटरली नहीं हो रहे थे। एंड दो आई एम प्रैक्टिसिंग एंड रिवाइजिंग। एंड एक चीज़ तो समझ आ गया कि कॉपी भरना, नोट्स बनाना, भाई कुछ नहीं होगा। और लेक्चर करते जाओ, बनाते जाओ, उसी में हर दिन का टाइम जा रहा है। एंड वी आर गेटिंग क्लोज टू आर एग्ज़ाम्स। वैसे भी लाइक दिसंबर एंड दिसंबर बोल रही हूँ, अगस्त अगस्त ख़त्म ही हो गया भाई। भाई बस ये देखो, इस रिवीजन था जो भी था, उस सब तरह के क्वेश्चंस थे। एंड बट स्टिल ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे लेवल पे मैं पहुंच गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी इस चैप्टर में कुछ कमी मुझे लग रही है, तो आई विल डू। एंड फिर ये बाइनॉमियल का क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को तो मैंने मुझे एक चीज़ की और दिक्कत हो रही है, लाइक आई एम प्रिपेयरिंग ऑनलाइन एंड कोई है मतलब डाउट। देखो ऑनलाइन का भी डाउट कभी कभी समझ नहीं आता है, लाइक मैं ट्राई करती हूँ कि एकदम से आ जाए, बट कभी कभी सॉल्यूशन देख के नहीं आता, भाई क्या करे। ना चैट जीपीटी का समझ आता है, ना गूगल पे समझ आता है। एंड मे बी फिलो जैसे पे आ जाए, बट मैं यूज़ नहीं करती। एंड बताने के लिए कोई है ही नहीं, तो जो डाउट है ना, फिर वो ऐसे रह ही जा रहा है। इस चीज़ की मुझे थोड़ी कमी लग रही है। मैं मार्क्स ऐप से भी क्वेश्चन करी थी, वहाँ का सॉल्यूशन मुझे समझ नहीं आया। फिर भाई एक क्वेश्चन था, देख लो। फिर मुझे समझ नहीं आया, मैं इसका डाउट क्लियर करूँ तो करूँ कहाँ से। बाकी देखो वीडियो भी बड़ी हो जाएगी फालतू में। ये मैं पीएनसी का कर रही थी, बट मैंने इसमें ज़्यादा कुछ करा नहीं। एंड इसमें तुम्हें पता है, इसमें मतलब बोला था कि कोई भी रो खाली नहीं रहेगी। अब पता नहीं मेरा अप्रोच इसमें भी गलत है। मतलब उसमें भी उन्होंने ऐसे रो को लेकर कर रखा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं है। उसमें इन्होंने इस वाले केस को नहीं लिया, उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया कि उन्होंने क्यों नहीं लिया, मैंने लिया भाई। एंड कोई पर्सनली ऐसे रहता ना, मतलब पर्सनली बोल रही हूँ, मतलब साथ में, तो ठीक रहता है यार, डाउट बताते। एंड लाइब्रेरी में मेरे अगल में, मेरे बगल में, मतलब मेरी लाइब्रेरी में मैक्सिमम लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो एसएससी एग्ज़ाम की, ठीक है।
जेईई का जहाँ तक मुझे पता है एक मैं हूँ और एक जस्ट बिहाइंड एक लड़का बैठता है, वो जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है, वो 2.0 से बढ़ता है। उसके अलावा तो मैंने किसी को देखा नहीं एंड इसीलिए दिक्कत आती है, पूछे तो पूछे किससे। बाकी मैंने करा था क्या बोलते हैं, वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो गई, हाँ बड़ी हो जाती फिर कोई देखता नहीं, इसलिए मैं सोची जल्दी। ये था भाई पीरियोडिक का, मैंने सब रिवीजन कर लिया जितने भी इनमें एक्सेप्शन एंड ट्रेंड वगैरह थे, रिवाइज करना था वो करा था, बट उसमें थोड़ा टाइम लग गया। एंड ये क्या है, रोटेशन का लेक्चर नंबर 7, ये तो डीपीपी थी लेक्चर 7। ये मैंने कुछ करा है ना, अभी भी कुछ छूटा हुआ है, नहीं लिखा मैं, मतलब क्लास के साथ मैं ट्राई करती हूँ बिकॉज इसमें सर ना समझा रहे थे एंड लिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि सर की बात मैं सुन, तो फिर मैंने लिखा नहीं। दो इट वाज नॉट अ लाइव क्लास बट स्टिल करेंगे, कल कर लेंगे। बाकी यही मैंने करा था। अभी देख रहे हो इस क्वेश्चन को मैंने करके यहीं पे छोड़, आई थिंक हाँ छोड़ा है। ये लेक्चर लिखना है, मतलब लेक्चर पूरा कर लिया था मैंने। ओके बस आज इतना ही था एंड इतने में भी उतने घंटे हो गए, स्पीड स्लो थी, आज मेरा पढ़ने का मन नहीं था, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, ठीक है। सो क्या कुछ ऐसा तो है नहीं। देखो देखो एक चीज़ डिस्कस करनी थी, सर्कल में अब मैं छोड़ रही हूँ, लेक्चर 7 तक मैंने करा है, टोटल उसमें 9 लेक्चर है भाई, अब मुझसे नहीं होगा। पता नहीं उस चैप्टर से, मुझे पता नहीं है ऐसी क्या हो गया उस चैप्टर से, अब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें पता है वहाँ पे डिटरमिनेंट भी खत्म, मैट्रिक्स के 2 लेक्चर भी हो गए, तो मैं अब और ज़्यादा डिले नहीं कर सकती। एंड अब हम पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला के एक सेपरेट कॉपी में करते रहेंगे एंड आई एम गोना टू स्टार्ट मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। बट या सर्कल को ऐसे हम बेटेज के लिए पता नहीं, बट श्रीलंका बेटेज है एंड पैराबोला का भी है ना, पैराबोला इलिप्स का, तो हम इसे करेंगे। बाकी सर्कल का टोटल 9 लेक्चर था, मैंने 7 करके छोड़ दिया क्योंकि 5 तक तो मेंस में थे, बाकी 6 से 9 एडवांस के थे, बट सर ने बोला था कि एनटीए दे सकते, तो इसीलिए उन्होंने पढ़ाया, ठीक है। एंड अब फिज़िक्स में लाइक हो गया, इधर हो गया रोटेशन मैं कर रही हूँ बैच से तो चलेगा, बाकी सॉलिड फ्लूइड एसएचएम हो गया, वेव एंड केटीके एंड थर्मो। तो सॉलिड फ्लूइड केटीके एंड थर्मो मैंने जेई के लिए हमेशा से अच्छे से करा है, लाइक थ्योरी पार्ट की बात कर रही हूँ एंड क्वेश्चन भी करे हैं, ठीक है। तो मुझे मतलब मैं तुम्हें कॉन्फिडेंट, मतलब बहुत अच्छे से बोल रही हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से कर रखा है, तो इसमें मेरे को टाइम नहीं लगेगा, इस चैप्टर को मैं जल्दी से रिवीजन करके ख़त्म करूँगी। एंड वेव जो चैप्टर है मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने कभी इसे नहीं पढ़ा, मतलब ऐसे प्रॉपर लेक्चर से, कोचिंग में भी आई थिंक इसके नहीं पढ़ाया गया था, तो इसे मैं करूँगी प्रॉपर बैच से। तो रोटेशन जो चल रहा है वो चलेगा, बाकी मुझे करना है। एंड हाँ तो वेव कॉम करेंगे एंड ये सब को हम कर लेंगे, ये बहुत जल्दी होगा मेरा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। और उसके बाद तब फिर हम स्टार्ट करेंगे 12th की फिजिक्स, इसमें तो अभी सारे चैप्टर्स इधर बचे हुए हैं। एंड बस यही रे ऑप्टिक्स हो गया एंड फिर वेव ऑप्टिक वही होगा एंड ऑसिलेशन एचएसएम एक ही था, तो फिर हम इसे करेंगे। एंड या सो ऑलरेडी वीडियो बड़ी हो गई भैया। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि आपकी भी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। बाकी भाई लगे रहो, बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, ठीक है। एंड गिव योर 100%, योर 200%। एक दिन आज तो मैं खुद ही आलसी हो गई, आज पता नहीं क्यों, मतलब आई ऑलवेज यूज टू बी लाइक वेरी मच मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन के साथ, बट आज घर पर पढ़ने का मन नहीं करा। बट एनी वेज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड या टेक केयर, बाय।